I am Manu Malhotra, your science teacher. So student, today we are going to start our lesson number 10, that is respiration in organisms. तो स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर का नेम क्या है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो एक दिन क्या होता है, जो बूजो है वो बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उससे मिलने के लिए 1 साल के बाद आने वाले होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी में दौड़ कर जाता है बस स्टैंड के लिए, दौड़ते हुए जाता है। तो जब वो बस स्टैंड पहुंचता है तो उसकी दादी उससे पूछती हैं कि तू इतना जल्दी जल्दी ब्रीथ क्यों कर रहा है, इतना हाफ क्यों रहा है। तो वो कहता है मैं आपसे मिलने के चक्कर में बहुत तेज़ी से दौड़ कर आया हूँ, इसलिए। तो उसके माइंड में क्वेश्चन स्ट्राइक करता है कि जब हम दौड़ते हैं तो हम इतनी जल्दी से सांस लेना स्टार्ट क्यों कर देते हैं, सांस लेना और छोड़ना, और हाँ हम हाफते क्यों हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। व्हाई डू वी ब्रीथ, जैसे कि हमने चैप्टर 2 के अंदर भी बात करी थी कि हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो किससे मिलके बनी हुई है, सेल से। किससे मिलके बनी हुई है, सेल से। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। और जो सेल है वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है। और हमारा ईच सेल जो है वो अलग अलग वर्क परफॉर्म करता है, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। तो इन सभी कामों के लिए हमें एनर्जी की नीड पड़ती है। तो हम कुछ भी काम कर रहे हो, ईटिंग हो, स्लीपिंग हो, रीडिंग हो, हमें इन सभी कामों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की। तो हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें ये एनर्जी मिलती है जो फूड हम खाते हैं। इसलिए हमारे पेरेंट्स भी हमें इंसिस्ट करते हैं कि हमें खाना जो है टाइम टू टाइम खाना चाहिए, क्योंकि फूड के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं। Therefore, all or living organism respire to get energy from food. इसीलिए सारे के सारे organisms जो हैं वो रिस्पायर करते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके फूड से। During breathing we breathe in air. You know that air contain oxygen. We breathe out air which is rich in कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आपको पता होगा, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और जब हम सांस लेकर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो एयर हमने ब्रीथ करी है वो हमारी पूरी बॉडी के सेल्स तक जाती है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। इस सेल्स के अंदर क्या है, जो इसके अंदर क्या है, द एयर वी ब्रीथ इज इन ट्रांसपोर्टेड टू, जो हमने एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। और जिस प्रोसेस से हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का सेल के अंदर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, हमें उसे क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ एन ऑल ऑर्गेनिज्म। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो हमारे बॉडी के सारे सेल्स के अंदर रेगुलरली होता रहता है। इन द सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब हमारे सेल्स के अंदर फूड का ब्रेक डाउन होता है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और
एनर्जी रिलीज होती है विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर फूड का ब्रेक डाउन होता है विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन तो हम उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर फूड का ब्रेक डाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन तो हम उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इन द सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। When breakdown of glucose occur with the use of oxygen it is called aerobic respiration। अगर फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। अगर हो रहा है विदाउट ऑक्सीजन तो हम उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। तो इसमें इक्वेशन क्या बैठेगी, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। यू शुड नो डैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म, आपको पता होगा कहीं इस तरह के भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे ईस्ट है जो कि सर्वाइव करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जो एयर की एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं। इन ऐसी ऑर्गेनिजम्स को हम एनारोब्स कहते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल। ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज जो है वो किसके अंदर टूटता है, अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, जैसे कि हमें नीचे दिखाई दे रहा है ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो ये हमने बात करी एरोबिक रेस्पिरेशन की, एनारोबिक रेस्पिरेशन की और एनारोब्स की। अब हम बात करते हैं कि हमारे जैसे कि हमने अभी बात करी ईस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे यील्ड अल्कोहल। जो ईस्ट जो हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं और वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं और इस प्रोसेस के अंदर वो हमें अल्कोहल देते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं वाइन और बियर बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको जानकर हैरानगी होगी कि कई बार हमारी खुद की बॉडी भी एनारोबिकली रेस्पायर करना स्टार्ट कर देती है। आवर मसल सेल ऑल्सो कैन रेस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ टाइम के लिए करती है। व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी कमी हो जाती है ऑक्सीजन की। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग और मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई। जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे हम जो ब्रीदिंग जो प्रोसेस है वो उसको पूरी नहीं कर पाता। तो कुछ टाइम के लिए हमारे जो मसल सेल्स हैं वो एनारोबिकली रिस्पायर करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब हमारे बॉडी के अंदर क्या बनती है, लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी। सो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जोर से भागते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हमारे कुछ टाइम के लिए जब ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पाती है तो हमारी मसल सेल जो है वो एनारोबिकली रिस्पायर करना स्टार्ट कर देती हैं। हाउ एवर यू वंडर्ड वाई you get muscle cramps after heavy exercise, the cramp occur when muscle cell respire anaerobically। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारी मसल जो है एनारोबिकली रेस्पायर कर रही होती हैं और जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ टाइम के लिए ग्लूकोज के पार्शियल ब्रेकडाउन होने की वजह से लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होती है और जो ये लैक्टिक एसिड है वो मसल्स क्रैम्प्स हमें महसूस होते हैं। क्यों होते हैं, और हमें ये क्रैम्प से हॉट वाटर या मसाज लेने से हमारे ये क्रैम्प जो हैं ठीक हो जाते हैं। कैन यू गैस व्हाट इज सो? हॉट वाटर बाथ और मसाज, इससे क्या होता है, जब हम हॉट वाटर मसाज ले रहे हैं उससे हमारी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ठीक हो जाता है। एज अ रिजल्ट द मसल्स massage improve circulation of blood, as a result the supply of oxygen to the muscle cell increase। इससे क्या होता है, जो सप्लाई ऑक्सीजन की वो मसल सेल से इंक्रीज हो जाती है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो स्टूडेंट्स आज हमने बात करी वाई डू वी रेस्पायर। अब अगली वीडियो के अंदर अब बात करेंगे ब्रीदिंग की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।